कोरोना के समय में हरियाणा में 6 जिलों में सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर जो न्यूज़ चैनल बने हुए हैं उन पर बैन कर दिया गया है। कुछ जिलों में अगले 15 दिन के लिए किया गया है, कुछ में टिल फर्दर ऑर्डर्स किया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की तरफ से जो ऑर्डर्स हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि जो सोशल मीडिया न्यूज़ नेटवर्क बने हुए हैं, जो भी इंडिविजुअल लेवल पर जिन्होंने अपने चैनल बना रखे हैं, उनके कितने भी सब्सक्राइबर्स हों, वो कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं है। ना तो वो DIPR में रजिस्टर्ड है, ना ही वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में कहीं रजिस्टर्ड है। तो उनका एक तरह से कहीं पर रजिस्टर्ड न होना उसके लिए कारण बना है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से फेक न्यूज़ की बड़ी घटनाएं हो रही हैं। लोग जो अपना चैनल बनाकर काम करते हैं उसमें फेक न्यूज़ वो चला देते हैं, इंटेंशनल या अनइंटेंशनल। और एक बार जब फेक न्यूज़ अगर स्प्रेड होती है तो उससे डैमेज हो जाता है। उसके बाद आप फेक न्यूज़ सेंड करने वाले को, प्रोपेगेट करने वाले को पुनिश करते रहिए, लेकिन जो डैमेज हो जाता है वो उसको रोका नहीं जा सकता। ऐसी ही परिस्थितियों को देखते हुए हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने ऐसे ऑर्डर किए हैं कि जो IPC की धारा 188, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक डिजीज एक्ट के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए इन पर बैन किया है। दूसरी तरफ जो न्यूज़ पे जो सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल हैं, चाहे व्हाट्सएप पर है, टेलीग्राम पर है, फेसबुक पर है, यूट्यूब पर है, वो उनका ये कहना है और जो हरियाणा के कुछ एक्टिविस्ट का भी ये कहना है कि ये एक तरह से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है और इस तरह का बैन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये व्यक्ति की आज़ादी पर एक तरह से बंदिश है। जो बैन किया गया है वो इस बात को लेकर किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों फेक न्यूज़ के चलते ऐसी बात हुई थी कि फेक न्यूज़ जो है उस पर कंट्रोल किया जाना चाहिए। फेक न्यूज़ पर कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को शायद ये अप्रोप्रिएट लगा होगा, क्योंकि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट जुरिस्डिक्शन में वो इसको रोक सकते हैं। हालांकि केवल सोशल मीडिया पर बैन किया गया है, दूसरे मीडिया पर कोई बैन नहीं है। और वो दूसरे मीडिया पर इसलिए बैन नहीं है क्योंकि हर किसी का रेगुलेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कोई न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर जो है एक प्रॉपर ढंग से उसका RNI के तहत वो रजिस्टर्ड होता है, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसके चलते वो अगर फेक न्यूज़ अगर क्रिएट करेगा तो उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। और इसीलिए क्योंकि उसका एक अपना ऑडियंस है, अपनी एक रेपुटेशन है, उसके चलते वो ऐसा कुछ करते भी नहीं है। और ला तो सब पर लागू है, लेकिन वो अपनी रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए भी एक सेल्फ रेगुलेशन के हिसाब से भी हर बात को अखबार में छापने से पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। क्योंकि अगर वो कुछ फेक न्यूज़ या कोई ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो मतलब बिना काम के ही, जिससे कि ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जाए जो कि सच नहीं है, तथ्यों से अलग है, तो फिर नुकसान समाज का होता है और अल्टीमेटली उस अखबार का भी होगा। इसी तरह से जो न्यूज़ चैनल है उनका भी जो ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन है वो उन सबको देखती है। फिर जो प्रेस काउंसिल है उसकी भी एक जिम्मेवारी है, खास करके अखबारों के मामले में। वो किसी भी मामले में सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है। अगर कहीं कोई किसी अखबार में कोई गड़बड़ हुई है या अखबार गड़बड़ कर रहा है या कोई पत्रकार के ऊपर कोई किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने या किसी ने भी कोई पुलिस एक्सेस हुई है कुछ भी, तो उस मामलों में एक ऑटोनोमस बॉडी है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, वो भी इन मामलों में देखती है। जहाँ तक अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात है तो भारत के संविधान में मीडिया को अलग से कोई भी राइट्स नहीं दिए गए हैं। आम व्यक्ति को जो राइट्स हैं वही मीडिया को भी राइट्स है, लेकिन मीडिया को ऐसा माना गया है कि भाई जो आम आदमी को राइट्स है उसी तरह से उनको भी राइट्स है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का। और जो जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट है। तो इसमें जो बैन किया गया है वो इंडिविजुअल को क्यों बैन किया गया है और ऑर्गेनाइजेशंस को क्यों बैन नहीं किया गया, उसके पीछे यही कारण है कि जो प्रॉपरली रजिस्टर्ड हैं उनको ये माना गया है कि दे विल बिहेव रिस्पॉन्सिबली। और ऐसे मौके आए हैं कि इंडिविजुअल लेवल पर लोगों ने जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, उस पर लोगों ने मिसयूज भी किया है। तो उसके चलते उन वाक्यों को देखते हुए शायद जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उन्होंने शायद ये जो बैन इम्पोज किया होगा,
क्योंकि जो आर्टिकल 19(1)(a) है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, दैट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट। ऐसा नहीं है कि वो एक अथेंटिक या एब्सोल्यूट कंप्लीट राइट है। उसमें 19(2) आर्टिकल 19(2) लोग भूल जाते हैं, उसमें जो है उस पर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस 8 तरह की होती हैं वो दी गई हैं, और उसमें सब तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि भाई सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी है, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस है, डिफेमेशन है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इस तरह से जो मोरालिटी है, तो वो जो बातें हैं वो सब उस रिस्ट्रिक्शन के दायरे में आती है, और जो शासन है वो अपने हिसाब से उस पर अप्रोप्रिएट जो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। हाँ, अलग अगर जो सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल या न्यूज़ पोर्टल जो भी हैं, उनको लगता है कि ये एक्सेस है और ये उनके अधिकारों का हनन है, उनके फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वोलेशन है, तो वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इमीडिएटली जो है अप्रोच कर सकते हैं कि हमारे साथ ये किया गया है और दिस इज अगेंस्ट द लॉ, ये आर्टिकल 19(1)(a) का वोलेशन करती है। उधर से फिर जब नोटिस होगा तो जो प्रशासन है, प्रशासन की तरफ से वो बातें सुनी जाएंगी, और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उनको जो अप्रोप्रिएट लगेगा, जो उनकी इंटरप्रिटेशन होगी, उसके हिसाब से आपका जो मामला है उसका एक तरह से डिसीजन आ जाएगा कि जो ये रिस्ट्रिक्शन है ये सही है या नहीं है। केवल ये कह देना कि इमरजेंसी, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, ये सही नहीं है। अगर आपका राइट अगर आपको लगता है कि वोलेट हुआ है, देन यू कैन अप्रोच द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट का मामला है, और फंडामेंटल राइट्स का जब मामला होता है तो आप आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 में अप्रोप्रिएट कोर्ट में पहुंचकर अपने फंडामेंटल राइट का इन्फोर्समेंट करवा सकते हैं। धन्यवाद।